आज की इस विशेष वीडियो में हम चर्चा करेंगे उस बड़ी हलचल की। ऑस्ट्रेलिया की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। मुख्यमंत्रियों को पीएम मोदी का साफ संदेश देखने को मिला, जिसने देश के राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक हाई लेवल वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग की। जब ऐसे संकट आते हैं तो कुछ तत्व इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं। इस बैठक की खबर आते हर तरफ ये सवाल उठने लगा कि आखिर ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि प्रधानमंत्री को तत्काल प्रभाव से सभी राज्यों के मुखियाओं को एक मंच पर बुलाना पड़ा। जमाखोरी करने वाले एक्टिव हो जाते हैं। क्या है किसी आने वाले बड़े संकट की आहट है या फिर देश की आंतरिक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को लेकर कोई बहुत बड़ा फैसला लिया जाने वाला है। आज हम इस मीटिंग के पीछे के हर उस पहलू को डिकोड करेंगे जो आम जनता की नजरों से दूर है। इस बैठक का सबसे पहला और मुख्य एजेंडा था वैश्विक अस्थिरता और उसका भारत पर प्रभाव। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त दुनिया के कई हिस्सों में तनाव का माहौल है, चाहे वो पश्चिमी एशिया का संघर्ष हो या फिर तेल उत्पादन देशों के बीच बढ़ती तनातनी। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है और प्रधानमंत्री ने इस मीटिंग में स्पष्ट किया कि यदि वैश्विक हालत और बिगड़ते हैं तो राज्यों को ईंधन और जरूरी वस्तुओं की सप्लाई चेन बनाए रखने के लिए अभी से तैयार रहना होगा। इसके साथ ही आंतरिक सुरक्षा के मोर्चों पर भी राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। पीएम ने मुख्यमंत्रियों से साफ कहा कि सुरक्षा के मामलों में कोई भी ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी और केंद्र व राज्यों को एक टीम की तरह काम करना होगा ताकि किसी भी बाहरी या आंतरिक खतरे को समय रहते कुचला जा सके। मीटिंग का दूसरा बड़ा हिस्सा विकास कार्य और आगामी योजनाओं की समीक्षा पर केंद्रित रहा। प्रधानमंत्री अक्सर सहकारी संघवाद की बात करते हैं और इस मीटिंग में उन्होंने इसी पर जोर दिया। भारत ने तय कर लिया है कई ऐसी केंद्रीय योजनाएं हैं जो सीधे तौर पर राज्यों के सहयोग के बिना पूरी नहीं हो सकती। पीएम ने विशेष रूप से बुनियादी ढांचे के उन प्रोजेक्ट पर चर्चा की जो बजट के कारण या स्थानिक विवादों की वजह से रुके हुए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि विकास की गति अटूट होनी चाहिए और फाइलों के काम में लगने वाली देरी को खत्म करना होगा। साथ ही डिजिटल इंडिया और तकनीक के इस्तेमाल को लेकर भी राज्यों को नई गाइडलाइंस दी गई ताकि सरकारी सेवाओं का लाभ सीधे गरीब से गरीब व्यक्ति को बिना किसी भ्रष्टाचार के मिल सके। जैसे जैसे बैठक आगे बढ़ी, प्रधानमंत्री ने भविष्य की चुनौतियों खासकर क्लाइमेट चेंज और मानसून से होने वाली संभावित समस्याओं पर चिंता जताई। उन्होंने राज्यों को निर्देश दिए कि वे आपदा प्रबंधन की अपनी तैयारियों को फिर से परखें। इस 7 मिनट की बातचीत का सार है कि केंद्र सरकार अब किसी भी संकट का इंतजार नहीं करना चाहती, बल्कि संकट आने से पहले ही उससे निपटने का सुरक्षा चक्र तैयार कर लेना चाहती है। मुख्यमंत्रियों के साथ इस सीधी बातचीत ने यह संदेश साफ कर दिया है कि आने वाले समय में देश में कुछ बड़े प्रशासनिक और नीतिगत बदलाव देखे जा सकते हैं। अंत में पीएम मोदी ने सभी राज्यों को भरोसा दिलाया कि केंद्र हर कदम उनके साथ खड़ा है, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी भी तय कर दी है। अब देखना यह होगा कि इस मीटिंग के बाद राज्यों की कार्य प्रणाली में कितना बदलाव आता है और भारत इस वैश्विक चुनौतियों का सामना कैसे करता है।